हाय दोस्तों, हेलो, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं सर्वेश। पहचान लिया होगा यार, भले इतने दिन बाद मिला हो तो क्या हुआ। वैसे बहुत याद आ रही थी आप लोग की, बट वही है ना, जैसे मेरे भी पेपर्स वगैरह कुछ दिन पहले चल रहे थे, उसके बाद फिर टाइम भी नहीं मिला। बहुत दिन हो गया यार, फिर आज मैंने सोचा अब अपने फ्रेंड से मिल लिया जाए, है ना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने इससे पहले कविता डाल दी थी, गलती मेरी थी, है ना। तो कविताओं के सिलसिले में मैं आज जो कविता लेकर उपस्थित हूँ वो भी मेरी स्वरचित कविता है, जिसका शीर्षक है सीता स्वयंवर। आप सभी ने रामायण देखी होगी, सभी ने देखी होगी लगभग, है ना। तो दोस्तों, उसमें एक अंश है, बीच में आता है सीता स्वयंवर का, जिसमें भगवान राम जी और माता सीता जी की शादी होती है। उससे पहले एक स्वयंवर सभा उनके सीता जी के पिता जनक जी ने रखी थी मिथिला नगरी में, जनकपुर में, है ना। जिसमें उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो वीर यहाँ पर रखे शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ उनकी सुपुत्री सीता का विवाह होगा, है ना। तो उसमें कई देशों से, कई अलग अलग प्रदेशों से, राज्यों से अलग अलग वीर महावीर आए हुए थे और सब अपना अपना वहाँ पर भाई धनुष तोड़ने का प्रदर्शन कर रहे थे, है ना। पर कोई अभी तक सफल नहीं हो पाया, जिस पर महाराज जनक जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कुछ अनुचित बातें वहाँ पर कही, जो भाई लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। आप सभी लोग उनके लक्ष्मण जी के व्यवहार से तो परिचित हैं ही, है ना। तो जब उन्हें अच्छी नहीं लगी तो वो भी भाई भड़क उठे, बोले कि आप ये कैसे कह सकते हैं मेरे भैया राम जी के होते हुए, ये वो, है ना। तो उसके बाद राम जी ने उन्हें शांत कराया, फिर विश्वामित्र ने राम जी को आज्ञा दिया और फिर उसके बाद उन्होंने धनुष तोड़ दी, है ना। तो आइए चलता हूँ, मैं रुक करता हूँ, आप सभी को ले चलता हूँ मिथिला नगरी की ओर अपनी कविता के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं ये कविता सीता स्वयंवर। जब एक एक कर सभी वीरों ने अपना कौशल दिखलाया, पर कोई भी उस शिव धनुष को हिला भी ना पाया, तब हुए क्रोधित विदेहराज उठकर वह सबसे बोले, क्या वीरों से है रिक्त धरा जो धनुष न किसी से डोले। जब बातें जनक की सुनी लक्ष्मण ने उत्तर में वह बोले, जिस सभा में रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, क्यों अनुचित वचन बोले। यदि गुरुदेव की आज्ञा हो तो धनुष उठा कर लाऊं, मैं इसको एक गेंद की भांति अपने हाथ उठाऊं। तब श्री राम जी शांत कराकर लक्ष्मण को बैठाए फिर विश्वामित्र जी रामचंद्र को अपने पास बुलाए। हे वत्स राम, तत्काल उठो और जनक की बाधा दूर करो, तुम धनुष भंग कर रिश्ता जोड़ो, जनक की इच्छा पूर्ण करो। तब श्री राम ने गुरु के आगे अपना शीश झुकाया, फिर सभी बड़ों से रामचंद्र ने आशीर्वाद है पाया। फिर हाथ जोड़कर शीश झुकाकर शिवधनु को है किया प्रणाम। तुम देव मेरे भोले शंकर, सारे जग में हो तुम ही महान। कर नमः शिवाय का उच्चारण श्री राम ने धनुष उठाया, तत्काल धनुष को तोड़ सभा में है टंकार सुनाया। फिर जनक लली ने रामचंद्र को वरमाला पहनाई, महाराज जनक के चेहरे पर खुशी की लहरें तब छाई। जो जिस इच्छा से आता है तुम पूर्ण करते हो हे श्री राम, तुम त्रिलोक स्वामी हो, सारे जग के हो मेरे कृपा निधान। जो नाम तुम्हारा लेता है उसकी होती है सदा विजय। सर्वेश्वर सच्चिदानंद नारायण रामचंद्र की बोलो जय, रामचंद्र की बोलो जय। सो गाइज, मुझे आशा है, उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी को ये कविता अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और अगर बुरी लगी हो तो कमेंट कीजिए, और अगर अच्छी लगी हो तभी भी कमेंट कीजिए, है ना। और बाकी तो आप सभी को सब पता ही है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन दबाइए, वो सब तो आप समझाने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग बहुत समझदार हो, है ना। तो फिर मिलते हैं किसी नई कविता के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपने दोस्त सर्वेश को इजाज़त दीजिए। बाय, टेक केयर, सी यू।